हाँ जी, क्या हाल। देखो भाई, ड्रीम इलेवन का की जाए तो 100% वापसी, और सच में दोस्तों यहाँ पर इनका कमबैक होने वाला नहीं कि ड्रीम इलेवन 100% वापस आने वाला, और ये बात सच होगा। क्योंकि देखो, चार पांच ऐसी चीजें मेरे को पता चली है दोस्तों, जिससे आप भी कंफर्म हो जाओगे, मैं भी कंफर्म हूं 100% कि ड्रीम इलेवन का वापसी होने वाला दोस्तों। और कैसे होगा, और बिल्कुल नियम और शर्तों के साथ होगा सरकार के। तो ऐसा कुछ नहीं कि उल्टा पुल्टा चीजें होंगी, बिल्कुल एकदम 100% फैक्ट के साथ बात करूंगा, और इस चीज को पूरा हम कोड करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखना, एक सेकंड भी मिस आपको नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में सारी चीजें आपको दी गई है दोस्तों, जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखना। देखिए, स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहां पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो भाई, बहुत जो मैटर चल रहा था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, उसके बाद आगे चीजें हम लेके बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ भाई, यहां पर कंपनीज ने पिटीशन डाला, कोई दिल्ली हाई कोर्ट में, कोई कर्नाटक हाई कोर्ट में, कोई एमपी हाई कोर्ट में केस लड़ रहा था। लेकिन भाई यहां पर क्लियर क्या हुआ कि देखो, 8 की जाए तो भाई तारीख को बोला गया कि सिंपली जो ये केस चल रहा है इसको सीधा सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट किया जाए, वहां पे जजमेंट होगा। और जजमेंट देखो भाई, क्लियरली आपके लिए अच्छा आने वाला है। क्यों आएगा? देखिए दोस्तों, आपको याद होगा, उड़ती उड़ती न्यूज आपको मिली होगी कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है दोस्तों 14 तारीख को, उस पर भी एक केस हुआ था। उस पर भी काफी सारे लोग ये बोले थे कि मैच नहीं होना चाहिए, तो एक बंदे ने केस किया था। लेकिन भाई उसको आराम से जो है खारिज कर दिया गया भाई, एकदम कैंसिल कर दिया गया एक तरह से, मतलब खारिज किया गया। बोला गया कि भाई इस चीज को हम नहीं मानते, ये एक जस्ट अ गेम है, इसको होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने इस चीज को खारिज किया। अगर देखो भाई, कोई नॉर्मल केस होता, कोई छोटा मोटा केस होता, तो जो हाई कोर्ट है वो सिंपली उसको भाई कैंसिल कर देती कि नहीं, हम इसको आगे तक घसीटेंगे नहीं। लेकिन जो ऑनलाइन गेमिंग बिल पे जो पिटीशन डाला गया था 3-4 कंपनियों के द्वारा, उस पे भाई काफी सारे जजमेंट्स भी हुए, मतलब हियरिंग हुई, काफी सारे हियरिंग भी हुए, और उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट, सोचो सुप्रीम कोर्ट भाई केस को भाई ट्रांसफर किया गया। तो ये कोई छोटी मोटी केस नहीं। अगर कैंसिल करना होता तो हाई कोर्ट्स पहले ही कैंसिल कर देती, खारिज कर देती भाई केस को, कि कोई खास मैटर नहीं है। क्योंकि आप ये बात मेरे को बोलोगे, बहुत लोग आएंगे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे ये आ गया, ऐसी ही चीजें बोलेगा। भाई बिना फैक्ट्स के कुछ भी मैं नहीं बोलने वाला, सब कुछ आपको शो करूंगा। देखिए दोस्तों, ध्यान रखें, ये चीज बहुत लोग बोलते हैं कि बिल पास हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। होगा, क्यों नहीं होगा दोस्तों, जान लीजिए। अगर बिल पास हुआ है, कोर्ट सीधा कह दी थी कि भाई बिल तो वहां पास हो चुका है, हम केस क्यों लेंगे भाई, ये चीज तो लागू हो चुका है। लेकिन ध्यान रखो, कोर्ट ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला, उन्होंने एक्सेप्ट किया। इवन दोस्तों, जो चीजें चल रही थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज को ट्रांसफर किया गया। तो भाई केस चल रहा, और बड़ी केस है, कोई छोटी मोटी केस नहीं है। आइए डिटेल पे ध्यान देते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई फैक्ट्स, ये सब चीजें आपके सामने रखता हूं, ठीक है, मैं मन और दिल से कुछ नहीं बोलता, सिंपली जो डिटेल्स मिलती है, जो 100% जेन्युइन रहती है, उसके बेसिस पे मैं आपको बोलता हूं। तो जो लोग फालतू की बातें करते हैं उन पे ध्यान ना देना। देखो भाई, यहां पर देखो, ये चीज बन भी हुई है तो उन्हीं लोगों की वजह से हुई है दोस्तों, जो कई या तो 20 रुपए का बजट रख के 60 रुपए वाला गेम खेलते थे, उन लोगों की वजह से ये गेम इस पे आज इस स्थिति पे ये गेम पहुंचे। क्योंकि लोग भाई ग्रीडी हो रहे थे, लालची हो रहे थे भाई, कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 20 रुपए लगा के, मतलब उनकी बजट 20 रुपए थी लेकिन वो 60 रुपए लगा देते थे, ग्रीडी होके, क्योंकि लालची होके दोस्तों, कि मैं ज्यादा जीत जाऊंगा। तो इस तरह से चीजें हुई थी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक ऑफिशियल साइट है डिजिटल इंडिया नाम की दोस्तों, आप ट्विटर पे जाके, सॉरी एक्स पे जाके चेकआउट कर सकते हो। जो डिजिटल इंडिया नाम से दोस्तों एक साइट है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो। और बाकी साथ में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोस्तों बैच लगा हुआ, इधर भी बैच लगा हुआ। ये 100% जेन्युइन और सच न्यूज है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के द्वारा ही पोस्ट किया जाता है, जो चीज मैं आपको शो कर रहा हूं। तो यहां पर ध्यान दे सकते हो, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 क्या है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक चीजें से स्टार्ट कर रहा हूं, आगे आगे मैं बताऊंगा। क्योंकि एक ऐप का मालिक ऐसा है दोस्तों, जो मेरे को भाई यहां पर जो हमने उनसे बात किया था, उन्होंने ये चीज बोला कि भाई जो है वापसी होने वाला है, ठीक है, ये वापसी होने वाला। और ये कब तक वापसी होगा वो भी हम जानेंगे। क्योंकि एप्लीकेशन जो बंदे चला रहे हैं, जो भाई सीईओ हैं, जो कि ये को फाउंडर है, जो एप्लीकेशंस को चला रहे भाई, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो, चाहे वो माई सर्कल हो, चाहे वो विजन इलेवन, उनमें से एक देखो, ये जिस मालिक ने, मतलब जिस एप्लीकेशन के मालिक ने मेरे को ये न्यूज दिया दोस्तों, वो तीसरे नंबर पे आता है। पूरे जो रैंकिंग होती है एप्लीकेशंस की, चाहे वो विजन 11 हो, चाहे वो ड्रीम 11 हो, उनमें से एक एप्लीकेशन के मालिक ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि कमबैक होने वाला, इनसाइडर एक तरह से उन्होंने चीज बोला है। तो भाई देखो, उसमें क्या हुआ था
कि रेगुलेट करने के लिए दोस्तों नया कानून आया था, जिसमें कही जाए तो गलत लेन देन और कही जाए तो प्रारंभिक विज्ञापनों पर रोक। देखो आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बनाते थे रील कि मैं ये जीत लूंगा, मैं वो बना दूंगा, ये सब चीजें होती थी काफी ज्यादा कलर गेम्स को लेके। तो उस चीज को पूरा रोकने के लिए ये चीज किया गया। प्लस यहाँ पर सुरक्षित गेम्स ई स्पोर्ट्स, लूडो, कैंडी क्रश पर रोक कोई नहीं है। तो ये यहाँ पर बिल लाया गया था और ये 12 तारीख को, जी हाँ दोस्तों 12 तारीख को ये पोस्ट हुई थी। ये फर्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप फैक्ट देख सकते हो। नेक्स्टली यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो ये जो मामला है इस पे सारी चीजें क्लियर होती है। उन्होंने मेरे को बोला था जो सीईओ थे ऐप के, कि कहा कि देखो यहाँ पर पिटीशन चल रहा है, उस पर काफी अच्छा पॉजिटिव न्यूज आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट्स पे भी काफी सारे इंसाइडर्स उनको मिले, वही पोलिटिकली काफी कनेक्टेड है। अब उन्होंने कहा कि देखो भाई कौन से गेम्स, जैसे सॉरी ये जो आर्टिकल आई थी उसमें कहा गया कि कौन से गेम सुरक्षित है। सोशल गेम्स, कैंडी क्रैश, लूडो, ये सब सुरक्षित है, खेल सकते हो। सेकेंडली ई स्पोर्ट्स, और दोस्तों यहाँ पर यहाँ देख सकते हो जो है गेम्स पे जो है पाबंदी बिल्कुल नहीं है। और भाई यहाँ पर जो तीसरा यहाँ पर सेक्शन है, ध्यान दो, तीसरा सेक्शन मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, स्किल बेस्ड गेम्स। अब देखो आपको पता होगा कि पहले भी ड्रीम इलेवन पे सवाल उठा था कि ये कीजा सट्टेबाजों का गेम है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना बोला गया था। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको कहा था कि ये स्किल बेस्ड गेम है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें माइंड लगता है, तब ये टीम बनती है, तब यहां पर लोग पैसे लगाते, तो ये स्किल बेस्ड के कैटेगरी में आता है। तो देखो यहां पर सिंपली कल ही भाई 12 तारीख को न्यूज आई थी कि भाई ये जो है स्किल बेस्ड गेम्स पे कोई बैन नहीं है, खेल सकते हो और बाकी ये सब देख सकते हो। तो मेन चीज तो यहीं से क्लियर हो गया कि स्किल बेस पे आप मतलब सुरक्षित हो। जो कौन से गेम सुरक्षित है, तो स्किल बेस वाले गेम सुरक्षित है, यानी कि ड्रीम इलेवन भी आता है स्किल बेस गेम्स में, तो वो भी दोस्तों यहां पर लागू हो सकता है। ऑलमोस्ट 90% चीजें यहां पर क्लियर हो रही है। मैं भी कोई देखो 100% ट्रस्ट नहीं कर रहा था, ये सब न्यूज बहुत पहले मेरे को मिल रही थी, बट दोस्तों यहां पर मैंने चीजों को भाई खंगाला देखा, उसके बाद मेरे को भी एकदम ट्रस्ट होने लगा कि हाँ भाई कम बैक होगा। चलिए एक और दोस्तों यहां पर देखते हैं। यहां आओगे तो भाई देख सकते हो सिंपली दोस्तों जो एक बात आई थी सामने, अब देखो बहुत लोग इस बात को मान नहीं रहे थे। मैं भाई एक और वीडियो बना चुका हूं इस पे, जो न्यू जीएसटी बिल आया था उसमें मेंशन किया गया था कि देखो भाई जीएसटी काउंसिल हाइक टैक्स ऑन ऑनलाइन रियल गेमिंग एंड बेटिंग टू 40% फ्रॉम, यहां पर दोस्तों की मतलब 40% था, 28% है, ठीक है। पहले 28% टीडीएस जीएसटी ये सब लगता था ऑनलाइन रियल गेम्स पे, जो दोस्तों 40% किया गया। ये सच है, ठीक है, ये सच है। कहीं ना कहीं अगर ये लागू होता है, ड्रीम चालू होता है, तो उस पे 40% चांसेस बहुत ज्यादा, मतलब 40% चांस रहेंगे कि दोस्तों ये न्यू जीएसटी उसके साथ अफेक्ट करे और लागू हो, ठीक है। 40% जीएसटी के साथ लागू होगा, तो ये भी एक सत्य है, ये भी सच्चाई है दोस्तों की गेम चालू होगा तो फिर दोस्तों ये लगने वाला है, ठीक है। तो ये भी एक दोस्तों सच्चाई निकल के आता है, क्योंकि देखो भाई जिस चीज का दुनिया में पता ही ना हो उस चीज का दोस्तों यहां पर आपको अपडेट मिल रहा है, तो भाई सच्चाई तो है, चांसेस तो है। क्योंकि भाई जब गवर्नमेंट ही इस चीज को भाई यहां पर लिस्ट में रख रही है ऑनलाइन रियल गेम्स का टैक्स के बारे में, तो भाई चांसेस तो है कि वो आने वाला है, ये भी आपको क्लियर है। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब देखिए चालू भी होगा तो किस बेसिस पे होगा, ये चीज थोड़ा हम जान लेंगे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज है। अब पहले की तरह चालू नहीं होगा, कोई भी एरा आता था और खेल लेता था, ये उस तरह से चालू नहीं होगा। और चालू कब होगा ये भी जान लो दोस्तों, उन्होंने कहा कि विद इन अ मंथ्स यहां पर चीजें क्लियर होंगी। और देखो लास्ट यहां बता दूं कि ईयर के एंड होते होते तक आपको एक अच्छी और इंपॉर्टेंट न्यूज जरूर देखने को मिलेगी दोस्तों फैंटेसी गेम्स को लेके। इस बात का एकदम क्लियर 100% श्योर रहिएगा, मैं आपको ऑलरेडी बोल दे रहा हूं, फिर बाद में आके वीडियो में कमेंट करोगे कि भाई आपने बोला था। देखिए न्यू रेगुलेशंस क्या हो सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखें, मैं यहां पर शो करूंगा। देखिए स्ट्रिक्ट केवाईसी वेरिफिकेशन, देखो आप ये जो स्टॉक्स वाले ऐप यूज करते होंगे, शेयर बाजार जो आप लगाते होंगे, उसमें आपको याद होगा कि लाइव केवाईसी होता है, लाइव वेरिफिकेशन होता है। भाई आपका जो भी गवर्नमेंट आप आईडी डालते हो उसमें क्या होता है, आपको लाइव खड़े होके आपको सिर ऐसे से हिलाना पड़ता है, तब आपकी वेरिफिकेशन डन होती है। तो उस तरह का इंटरफेस यहां पर फैंटेसी गेम्स में भी आपको आते हुए दिख जाएगा। एकदम स्टॉक्स ब्रोकर वाले जो वेरिफिकेशन
नोटिफिकेशंस होते थे वही चीज फैंसी एप्स पे भी लाया जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना। क्योंकि भाई देखो अब ऐसा होगा कि पहले की तरह चीजें नहीं होगी कि पापा मम्मी की आईडी ले लो और भाई खेलना स्टार्ट कर दो, आपको एकदम वेरीफाई होगा अच्छे तरीके से, इस चीज का ध्यान रखना। और हाँ देखिए ओनली 18+ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि जो 18+ होगा उसको ही खेलने को चांस दिया जाएगा। इवन कुछ ऐसा भी रूल आ सकता है, देखो स्टॉप लॉस के बारे में पता ही होगा, स्टॉक्स में लगाया जाता है स्टॉप लॉस, इसमें भी कुछ उस तरह का नियम दोस्तों हो सके ला दिया जाए कि हाँ इतने से इतने तक का कॉन्टेस्ट आप खेल सकते हो, आपके अकॉर्डिंग जिस तरह का आपका बजट है, जिस तरह से आपका पैन कार्ड में हिस्ट्री शो करेगा उस तरह से ये चीजें कर सकते हैं। और देखो भाई यहां पर लाइसेंसबल रजिस्ट्रेशन लाइक दोस्तों यहां पर की जाए तो जैसे स्टॉक्स में आप लगाते हो तो एक आपको दोस्तों की जाए तो एक आईडी बनता है, ब्रोकर मतलब लाइक दोस्तों यहां पर की जाए तो जो एंजल वन हो गए या तो ग्रो हो गया, उसमें आपकी की जाए लाइसेंसबल रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, उस तरह की चीज यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। और भाई इन्वेस्टमेंट लिमिट्स लाइक दोस्तों मैंने बोल ही दिया कि इन्वेस्टमेंट का भी लिमिट रहेगा, ठीक है, जिस तरह का आपका दोस्तों बजट रहेगा, जिस तरह से पैन कार्ड में आपकी चीजें शो होंगी उस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट किया दिया जाएगा। अब मान के चलो मैं वीडियो के शुरू में ही बोल रहा था कि आपकी दोस्तों इन्वेस्टमेंट की जाए तो भाई बजट 20 रुपए है और आप लगा दे रहे हो 60 रुपए, कहीं से उधार लेके कहीं से कर्जा लेके ये चीज आप कर रहे हो, तो उस पे ये रोक लगाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ग्रीडी बन जा रहे हो, लालच बन जा रहे हो, भाई लालच कर रहे हो, तो फिर ये चीज यहां पर हो रही है। क्योंकि दोस्तों देखो जो लोग बोलते हैं कि मैं ये हार गया वो हार गया, अब वो अपने लालचपन की वजह से हारते, कोई आपको पैसे छीनता नहीं, ना ही कोई आपको हराता है, आप अपने लालचपन की वजह से हारते हो, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहां पर न्यू रेगुलेशंस के साथ ड्रीम इलेवन स्टार्ट हो सकता है, और बहुत ही पॉसिबल चांसेस के साथ बोल रहा हूं। क्योंकि जिस तरह से यहां पर की जाए, जिस ऐप के सीईओ ने मेरे को चीजें भाई क्लियर की है, उस हिसाब से ये चीजें मैंने आपके सामने यहां पर रखा है। क्योंकि मैं भी डिटेल्स बहुत समय से तलाश कर रहा था, बहुत समय से वेरीफाई कर रहा था, और कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जो मैंने आपको शो किया, जिससे एकदम साबित होता है कि इनका कमबैक होने वाला है। बाकी और भी जो अपडेट्स रहेंगे सिंपली आपके पास में लाता रहूंगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूं भाई 2026 तक ये चीजें क्लियर होने वाली है, इससे पहले भी 1-2 मंथ हो सकती है, तो भाई इनका कमबैक होने वाला। और ये चीज अगर दोस्तों ना भी आए तो कुछ अलग तो जरूर आने वाला है, ये चीज आप एकदम क्लियर रखिएगा। और इस बात को लेके मैं ऑलमोस्ट 90% श्योर हूं, 10% में छोड़ रहा हूं रूमर्स के ऊपर, ठीक है, बाकी अपडेट मैं करता हूं। चलिए इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।